अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 17 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी, मार्च की 10 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आप लोगों की पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है इन दिस फ्राइडे मॉर्निंग शो। आज ही वाह, एक और हफ्ता अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इट्स फ्राइडे मॉर्निंग की एक अलग ही होती है बात। और क्या सीन है, 7:22 भी हो चुके हैं प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और सनराइज विद अदील में आप लोगों के मैसेजेस ऑलरेडी इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, जिनको मैं अभी थोड़ी देर में शामिल करता हूं। टुडे इज द फ्राइडे मॉर्निंग। सो अगर हम पानी का बुलबुला चलाएंगे, बिल्कुल अभी चलाएंगे इस ब्रेक के बाद। और उस पर करना ये है कि अगर आपको पानी का बुलबुला नहीं सुनना तो फिर आप 8:30 की ब्रेक के बाद जो है वो कहीं इधर उधर चले जाएं। आप फिर आप 5-7 मिनट में वापस आ जाइएगा ताकि मामला जो है वो उस वक्त निपट जाए। ठीक हो गया? चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, जल्दी से मैं इस वक्त जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे टुडे एंड आई हैव मैनेज्ड टू फाइंड इट। ओके, अब्दुल रज़ाक कहते हैं अदील आई हैव अ क्वेश्चन। सर माशाल्लाह, यू ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन। इन फैक्ट यू हैव गॉट यू हैवंट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन। आज आपने मुझसे 2 सवाल पूछे हैं बैक टू बैक। हु कंट्रोल्स वर्ल्ड बैंक? इज वर्ल्ड बैंक अंडर IMF? देखिए जी, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सारे के सारे जिस छतरी के अंदर बैठे हुए होते हैं, उस छतरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वामे मुत्तहिदा। ये दोनों इदारे उसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो बेचारा मासूम सा सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस इदारों को कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इदारे जो हैं, ये जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, ये बहुत ही जबरदस्त अंदाज से जो मगरबी ताकतें हैं उनके कंट्रोल में हैं, खुसूसन अमेरिका। मसलन वर्ल्ड बैंक का जो सदर होता है वो आमतौर से उसको जो नॉमिनेट किया जाता है वो अमेरिका का सदर करता है, और एक ज्यादातर देखने में यही आता है कि वो अमरीकी ही होता है या अमेरिका से काफी गहरा ताल्लुक रखने वाला बंदा होता है। जहां तक IMF का ताल्लुक है, उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा होता है सबसे वहां का बड़ा, आमतौर से वो एक यूरोपियन शख्सियत को जो है वो दिया जाता है। यूरोपियन सेंटर, माफ कीजिएगा, IMF यूरोप से उनका ताल्लुक होता है, यूरोपियन यूनियन से उनका ताल्लुक होता है। जैसे क्रिस्टीन लगार्ड थी और अभी जो है वो क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा हैं, ये सारे यूरोपियन यहाँ पर होते हैं। बाकी ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर हैं, लेकिन इनमें फंडिंग होती है। ज़ाहिर कहीं ना कहीं से तो इनके पास पैसा आ रहा है ना रज़ाक साहब, ये बात आप सोचते होंगे। तो ये ज़ाहिर है हर मुल्क का एक कोटा होता है फंडिंग का, लेकिन तभी ये वजूहात हुई है ना कि वर्ल्ड बैंक और IMF इस हद तक इन ममालिक के कंट्रोल में है, तो फिर जरूरत पेश आई कि एक एशियन डेवलपमेंट बैंक भी होना चाहिए। ऐसे ही है। उसके अलावा फिर एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी होना चाहिए। फिर आपको पता है चाइना का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक उन्होंने बनाया है, जो गो के उसके क़राज़ व मक़ासिद थोड़े से मुख्तलिफ ही होंगे। जहाँ पे हमारे डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद जो हैं, जो गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक साबिक थे, वो अब अभी चले गए हैं उधर वो। सो इस तरह ये बैंक्स बनाए गए हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। ओके जी, देन व्हाट हैव वी गॉट? फवाद कहते हैं एज अ लेमैन वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट करेक्टिव मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमी। व्हाई द स्पेशलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट हु आर इन्फ्लुएंशियल कांट इंप्रूव आवर इकोनॉमी आफ्टर 75 years? फवाद, उसकी वजह ये है, लेकिन 2 वजूहात आती हैं उसकी, 2 वजूहात। एक तो ये कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं दे डू नॉट वांट टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। आपको ये समझनी पड़ेगी ये बात। पाकिस्तान के सिस्टम को डिलिबरेटली वीकेंड किया गया है, इसको डिलिबरेटली कमजोर रखा गया है। बिकॉज अगर आपको याद हो, अब से जो 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई थी, कामी भाई इतने खुश थे और खुशी में मुंह से झाग निकल रहा था उनके कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो है वो पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात की है वजीर खजाना की मौजूदगी में। तो वजीर खजाना साहब जो हैं वो खुद उस इलीट को बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के, और जिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन जिनके नाम आपको पता चल गए होंगे, ये पाकिस्तान के इलीट तरीन लोग होते हैं। सो इन लोगों का जो है ना वो, और ज़ाहिर है हमारे जो पार्लियामेंटों में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपको पता है एग्रीकल्चरल ये सरदार, ये बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग मुरब्बों की ज़मीनें ओन करने वाले लोग हैं। अब देखें, कल की ये खबर आई कि जी जो गंदुम की सपोर्ट प्राइस है वो गालिबन कितने 2400 रुपए से बढ़ाकर 3900 रुपए कर दी गई है फी मन।
इस खबर का मतलब समझते हैं आप? यानी सरकार जिस प्राइस पे गंदम का खरीद रही होगी फी मन, वो उसमें एक खौफनाक इजाफा कर दिया गया, और वो इतना खौफनाक इजाफा है कि आपकी रोटी की कीमत यानी जो बेसिक प्राइस ऑफ व्हीट है वो आपकी तकरीबन कोई 50-60% से बढ़ने वाली है. तो फिर रोटी की कीमत कहाँ जाएगी, ये बात आप सोच सकते हैं. सो बेसिकली इस मुल्क को चलाने वाले ये लोग हैं. अच्छे इकोनॉमिस्ट आते भी हैं तो ज्यादा अरसे ठहरते नहीं हैं. जैसे कि फर्ज करें कि मैं एग्जांपल दूं, इवन दो पीडीएम वाले मुझे मारेंगे इस बात के ऊपर, लेकिन मैं डॉक्टर रजा बाकर को रीसेंट टाइम्स में एक बहुत लर्नेड आदमी समझता था कि जिन्होंने इस पोजीशन को कंट्रोल किया था, लेकिन उनको उनके एक ही टर्म के बाद फारिग कर दिया गया. होना तो ये चाहिए था, कोई अच्छा मुल्क होता तो उनको दूसरा टर्म जो है वो दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वजीर खजाना साहब आपके जो हैं वो कंट्रोल चाहते हैं, या पीडीएम जो है वो कंट्रोल चाहती थी स्टेट बैंक का, तो उन्होंने इनको नहीं ढूंढा, उन्होंने नहीं कंटिन्यू किया, वो नया अपना बंदा ढूंढ के लाए, पुराना बंदा ही लाए, बेसिकली वो बंदा लाए. तो ये सिलसिला होता है, ये जानबूझ के डिलिबरेटली. यस देयर आर इकोनॉमिस्ट यार, इस तरह के एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो ये काम करेंगे, लेकिन ये सियासी मसलहतें जो है ना ये सामने आ जाती हैं मेरे भाई. दिस इज कॉल्ड द एलीट कैप्चर. ये अमीर तरीन लोग पाकिस्तान के, ये जागीरदार वडेरे, ये जो हैं ये कभी चेंजेस लाने नहीं देंगे. मसलन ये कि आप फर्ज करें कि आप जमीन पे लैंड होल्डिंग के ऊपर टैक्स लगा दें, बड़े बड़े घरों पे टैक्स लगा दें. आपको पता है ना पाकिस्तान का कौन से लोग सबसे ज्यादा मुतासर होंगे इससे? आई रेस्ट माई केस. ठीक है जी. तहसीन क्या कहते हैं, विच टीम डू यू थिंक विल विन द करंट HBL PSL? देखो यार, मैंने इस HBL PSL से पहले हमारी समा टीवी की टीम थी और उसके साथ बैठ के जो है ना वो जैसे कहते हैं कि सोच रहे थे कि कौन सी टीम. मैंने एक पर्चे पे टीम लिख के दी थी और वो मैं चले आपको भी बताया हूँ. लेट्स सी मेरा तुक्का कितना से होता है. आई प्रेडिक्टेड दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज गोइंग टू विन द HBL PSL टीमों की देखकर, लेकिन लाहौर कलंदर टीम इज डूइंग वेरी वेल. यानी हमने कल अपना पूरा प्रोग्राम जो समा टीवी पे जोर का जोड़ जो हम कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इसी बात के हवाले से था कि यार ये हमने व्हाट हैव वी डन टू द रावलपिंडी स्टेडियम. लेकिन इसी रावलपिंडी स्टेडियम में कल 110 रन के मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मजबूत तरीन टीम को. सो या क्या कह सकते हैं जी. अच्छा जी, इसके अलावा तहसीन अमजद कहते हैं विच वन इंग्लिश और उर्दू लेटर मोस्टली पाकिस्तानी पब्लिक इज हेटिंग दीज डेज? आई थिंक लेटर एन. ओ भाई यार, मैं वैसे ही इतना बाइस्ड आदमी हूँ और फिर जो है ना वो उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी बेसिकली देखो, तहसीन अमजद हमारा बहुत ही मासूम सा शरीफ सा दोस्त है जो कि पाकिस्तान के एक दही इलाके में रहता है और उसको कह रहा है कि मुझे आजकल इंग्लिश के अल्फाबेट एन से जो है वो नफरत हो गई और आप समझ सकते हैं कि वो ये क्यों कहना चाह रहा है. सो हवा चली है भाई, हवा चली है, इसको रोक नहीं सकते अभी फिलहाल. जावेद महबूब साहब कहते हैं वेयर इज MQM एंड व्हाई दे आर साइलेंट आफ्टर रीसेंट इंक्रीज इन टैरिफ्स ऑफ के इलेक्ट्रिक फॉर कराची ओनली? देखिए, जो रीसेंट इंक्रीज इन टैरिफ हुआ है फॉर के इलेक्ट्रिक वो तो फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले में होगा, लेकिन हमारे MQM के दोस्त को कल मैंने एक हमारे बड़े बहुत मशहूर दोस्त हैं MQM के, बहुत बड़े ओहदे पे भी फाइज हैं, कल उनके साथ अगर हंसी मजाक चलता भी रहता है उनको मैंने कल एक भेजा है, एक व्हाट्सएप भेजा. भाई ने देख तो लिया, जवाब नहीं दिया उसका मुझे अभी. तो बेसिकली पीपल्स पार्टी के जो कासिम गिलानी हैं, रजा गिलानी साहब के साहबजादे, उन्होंने कल ये ट्विटर पे बोला कि पीपल्स पार्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ PDM. उन्होंने कहा है कि जी हम PDM के एलाइज में से हैं लेकिन हम PDM का हिस्सा नहीं है. दिस इज क्वाइट एस्टोनिशिंग. और ये मैंने वाकई कंफर्म किया. तो PDM को एक्चुअली PDM ने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया था 2021 मार्च या मई 2021 में निकाल दिया था. और इसका मतलब ये हुआ कि ये पीपल्स पार्टी जो कुछ डिजास्टर इकोनॉमी के साथ, डार्जास्टर इकोनॉमी के साथ हुआ है, उससे वन फाइन डे दे विल जस्ट से दैट वी आर ऑलरेडी वो इंडिकेशन देने लगे हैं दैट सी वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दैट. जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे पूछा जाए. तो मैंने अपने मुत्तहदा वाले भाई को ये बात मैसेज भेजा था. मैंने कहा देखें भाई, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि ये आपको दे विल लीव यू हाई एंड ड्राई और आप लोग जो है फंस जाएंगे. फंस गए बहरहाल, वो क्या करेंगे. MQM अपनी जगह है, वो तो उनके कारकुनों के इजलास वगैरह होते रहते हैं. उनका इस वक्त फोकस जो है वो खाना शुमारी और मर्दम शुमारी की तरफ जो है वो ज्यादा है. अच्छा जी, मलिक जरीन अवान सब दोस्तों को सलाम कहते हैं, पाकिस्तान के लिए खासकर दुआ करते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप वापस आ गए होंगे रावला कोट आजाद कश्मीर से. मलिक जरीन अवान साहब मेरे भाई. अच्छा, भाई का ट्विटर हैंडल भी है @एबटाबाद_. ये बात हुई ना एबटाबादी वाली, जबरदस्त. What a beautiful city it is, no doubt. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. ऑफ कोर्स यार, मेरा दोस्त हसनैन बैठा हुआ इंजीनियर बाबू इस वक्त इसने पानी का बुलबुला निकाल भी लिया. सो खुश रहो बेटा. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
पानी का बुलबुला, सब कुछ पानी का बुलबुला. That was your weekly dose of पानी का बुलबुला. I hope you guys enjoyed that. As always, kids, please send me your love because you guys enjoyed that song and I prayed it only for you. आप लोगों को पता है कि मैं कितने सारे लोगों से पंगा लेकर ये गाना जो है वो चला रहा होता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बस मुझे आपको और पीर ज़हीर साहब को जो है ना वो नाराज नहीं करना है इस हवाले से. ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और किसी ना था. रहमान साहब, आपने सर 2 आर्टिकल भेजे हैं. एक जो आपने ये पॉवर्टी के हवाले से भेजा है. नाउ दिस रिक्वायर्स सर्टेन एक्सप्लेनेशन. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. जो खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है और कहते हैं पॉवर्टी इजंट सिंपली द कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी, इट्स द कंडीशन of not having enough choice and being taken advantage of because of that. A Pulitzer prize winning sociologist offers a new explanation of why poverty persists in America. अच्छा भाई, आप लोग अगर इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट होती है. इट्स कॉल्ड द डेली. ओके, अब आप अपनी पॉडकास्ट जहां पर सुनते हैं, आप ट्यून इन पे सुनते हो, आप गूगल पॉडकास्ट पे हो या एप्पल आईट्यून्स वगैरह जहां आप सुनते हो, या स्पॉटिफाई पे, जिधर भी हो, सो फाइंड द डेली. इट्स अ वेरी नाइस पॉडकास्ट, स्पेशली इफ यू हैव. नाउ आई नो ये थोड़ा सा काफी मुतफर्रिक मौज़ूआत होते हैं, मिस्कीनियस मौज़ूआत इसमें होते हैं, लेकिन अगर आपको अमरीकी सियासत में खास तौर से अगर दिलचस्पी है then do listen to that podcast. एक और भी पॉडकास्ट है प्लैनेट मनी के नाम से, जो मैं बड़े शौक से सुनता हूँ. बल्कि कल तो प्लैनेट मनी में बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो पॉडकास्ट थी that I think I should have shared with all my dentist friends actually. It was about the importance of, I mean, how crucial having bad teeth can be for you. यानी अगर आपके दांत जो हैं वो बदनुमा हैं, किसी के दांत बदनुमा हैं, then how critical that can be. A very interesting podcast by the way. ठीक है, चलें, अच्छी सुना करें यार, अपने टाइमों को अच्छा यूटिलाइज करें. गाड़ी में बैठे हुए होते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों गाने वाने सुन रहे होते हैं, इधर उधर की चीजें सुन रहे होते हैं. पॉडकास्ट सुना करें, बहुत नॉलेज का खजाना है, नॉलेज का खजाना, सीरियसली. अच्छा जी, मोहसिन अकबर क्या कहते हैं, yesterday I completed pre रमजान Nike Run Club challenge. छा गया मेरा भाई, छा गया यार. यार तुम कहाँ पर हो भाई, चंडीगढ़ में हो आजकल या श्रीनगर पे हो, किधर हो यार? मौसम कैसा है ये भी बताओ जरा. तुम आजकल अपने वेयर अबाउट मुझे बता नहीं रहे हो ज्यादा. जीशान बेग साहब कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इन अ शूटिंग एट द जेहोवास विटनेस मीटिंग हॉल in North German city of Hamburg. Police say gunman is believed to be dead. It is unclear if the attacker is among the 6 or 7 fatalities reported by the German media. जी हाँ, जर्मनी का शुमाली ये शहर है जिसका नाम हैम्बर्ग है. आज सुबह की ये बड़ी खबर थी कि वहाँ पे ये एक जेहोवास विटनेस. नाउ जेहोवास विटनेस जो है ये एक क्रिश्चियन डोमिनेशन है, और बट they are different from the typical जो क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स होते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं. कभी आपको जो है वो मौका मिले, कभी हमें मौका मिलता है तो वी विल टॉक अबाउट, बिकॉज एक जमाने में जो है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ था. तो आई डिड रीड अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो उसमें जेहोवास विटनेस खास तौर से, और उसमें उनके डॉक्ट्राइन किस तरह this particular domination of Christianity, they believed in the जो अर्ली क्रिश्चियनिटी की जो थॉट्स हैं और जो फिलॉसफी हैं उसकी रेस्टोरेशन पे बिलीव करता है. और आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट के बाद अगर किसी शख्स का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी पे है, वो जो मॉडर्न क्रिश्चियन थॉट है, अगर किसी शख्स का है, सो दैट्स सेंट पॉल. ओके, सेंट पॉल. और काफी सारे जो क्रिश्चियनिटी के जो इस वक्त ख्यालात हैं या जो फिलॉसफी है इनकी, उसके बानी या खालिक उनको कहा जाता है. तो जेहोवास विटनेस जो हैं वो एक तरह की एक रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल बिलीफ्स के ऊपर जो है ये बात करते हैं. बहरहाल ये बात कहीं से कहीं निकल गई, लेकिन वाकई आज ये अफसोसनाक वाकया हुआ है हैम्बर्ग इन जर्मनी, एंड 6 to 7 पीपल हैव डाइड. ओके जी, इसके अलावा अताउर रहमान साहब ने काफी सारी खबरें शेयर की हुई हैं. सर मुझे जरा यहाँ पे एक दो पास करनी पड़ेंगी, लेकिन ये खबर चले वॉशिंगटन पोस्ट की शामिल कर लेते हैं. बाय द वे, वॉशिंगटन पोस्ट की भी एक पॉडकास्ट है. द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन इन यूएसए आर रिकॉर्ड 52% आर अनमैरिड इन 2021. Women are also more likely to live alone than in the past. Whether they own or rent household hemmed by single women now make up 26%. All right, यानी अमेरिका में women are marrying less. All right, नवाज अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत? कल कम आपने वॉकिंग की है, क्या बात है.
क्या हो गया मेरे दोस्त, व्हाट हैपेंड? एमी अली भाई ने आज तो अपनी काफी आज तो भाई ने पूरी की पूरी नज़म अपनी लिख के भेज दी है भाई. मैं अभी इसको जो है ना फुर्सत में पढ़ता हूँ जरा, बिकॉज आज जरा तफसीली है, और जब बड़े बच्चे सुन रहे होते हैं प्रोग्राम उसके बाद जो है ना वो उस वक्त हम शामिल करेंगे ये. ओए होए, अच्छा ये आखिरी शेर जो है उस पर मैं अटक गया हूँ भाई आके. कहते हैं तुमने पहल की मोहब्बत में, मैं महाजिर था मैंने हिजरत की. क्या बात की है, सुने भाई. तुमने पहल की मोहब्बत में, मैं महाजिर था मैंने हिजरत की. अब हिजरत की सजा मुझे वो मत देना जो सजाएं पाकिस्तान में है. यार क्या बात करते हो यार तुम. एनीवे चलें, यहाँ से मंसूर साहब माशाल्लाह जी डर्बन में मौजूद हैं इस वक्त, और इस वक्त डर्बन बीच से उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं. सर्फिंग इज अ नॉर्मल साइट हियर. Moses Football Stadium in background where 2010 World Cup football matches were also held. क्या बात है, जबरदस्त सर. Enjoy your time in South Africa. I mean, South Africa को आप देख रहे होंगे, इस तरह देखने से आसिफ मंसूर साहब बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा that in what kind of economic crisis this country is right now. I really don't know if you are feeling the electricity shortages and all that are there. So do let me know. चलें जी, मुजम्मिल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम brother, my son Rayan, Shifan and their grandfather, my dad Maqsood, love your show and listening to you on their way to school is one of their favorite thing. Sharing pics of the early morning run and Atak refinery view from my terrace. Stay blessed. जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच. और आपके वालिद साहब को, बच्चों को तो मैं हमेशा हेलो बोलता ही रहता हूँ, आपके वालिद साहब को भी जो है वो खुसूसी सलाम मेरी तरफ से. ये कौन सी सोसाइटी लग रही है ये मुझे, ये कुछ NHS टाइप लग रहा है मुझे, बट बहरहाल जहाँ पे भी रहते हैं अच्छी जगह है सर, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत. इसके अलावा जीशान बेग साहब ने खबर शेयर किया. वाकई यार कल जब हमारे शो के दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी लेकिन हम शेयर नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली. सतीश कौशिक साहब के हवाले से, इंडियन फिल्म एक्टर एंड फिल्म मेकर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 66. ही डाइड आफ्टर सफरिंग अ हार्ट अटैक. और इसमें I mean, अभी 2-3 दिन पहले ही you could see him celebrating Holi at Javed Akhtar and Shabana Azmi's house and all. और life is so uncertain. सतीश कौशिक जाहिर है people who have grown up in 80s उनके लिए एक जाना पहचाना नाम है, बिकॉज वो जो रोल उन्होंने अदा किया कैलेंडर वाला, वो तो बहुत ही यादगार रोल जो था इनका मिस्टर इंडिया में, जो आमिर खान के घर के जो नौकर ये बने हुए थे, और इंडियन फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी ये रहे हैं. इनकी एक जो बड़ी मशहूर फिल्म थी, बल्कि कहना ये चाहिए कि इनकी मशहूर तरीन अपनी फुल प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड मूवी वॉज तेरे नाम. सलमान खान की डिप्रेसिंग मूवीज में से एक मूवी तेरे नाम, गाने भी इसके बड़े मशहूर हुए थे. तो बहरहाल जी गुड गाय, रेस्ट इन पीस सतीश कौशिक. अच्छा जी, फ़हीम अली खान सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं, थैंक यू. माय डॉटर आयजा आल्सो लिसन टू योर शो ऑन अ वे टू स्कूल. शी इज इन 6th grade. प्लीज मेंशन हर नेम बिफोर 7:40. आई एम सो सॉरी, आई जस्ट सॉ योर मैसेज. रजा, I could not include that. Ali Ayaz के. अच्छा, Adil uncle, thank you for wishing me good luck yesterday. My group won the competition. Wow, that is so cool, man. जबरदस्त. I hope आपके पप्पा ने आपको जो है ना वो दिखा दिया होगा क्लिप कि मुझसे बाद में वो पूछ रहे थे कि यार कहाँ से चेक करूँ मैं, यार कहाँ से चेक करूँ. और पता नहीं आपके पप्पा ने आपको ये बात बताई है या नहीं बताई है, लेकिन वो जो है मेरे शागिर्द हुआ करते थे एक जमाने में. बिल्कुल ऐसे ही है. चलें जी, मोहम्मद अब्बास की आज बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अब्बास. साकिब शान कहते हैं पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट मैच उन्होंने खेले. डू यू सी हिज कमबैक इन द नियर फ्यूचर? नो, आई डोंट सी हिज कमबैक इन द नियर फ्यूचर. मॉर्निंग वॉक इन द सॉल्ट रेंज, माई विलेज. नुमान खालिद, यार क्या खुशकिस्मत हैं आप लोग. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो द मेन रीजन फॉर इन्फ्लेशन इज द प्राइसेस ऑफ ऑयल. इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द पावर सेक्टर, कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. कैन कंट्रोल पावर सेक्टर, कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो बस रहने देना बातें आप यार. पाकिस्तान इन पिक्चर ने तस्वीर भेजी है. पीर सुहावा रोड आफ्टर क्रॉसिंग मुनाल इज मोर सीनिक एंड लेस क्राउडेड, वर्थ विजिटिंग इफ यू हैवंट सिंस. यार आई टोटली एग्री. आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ. नहीं, लेट मी चेक इफ देयर इज अ ब्रेक और नॉट. इट लुक्स लाइक देयर इज अ ब्रेक. मैं खुश हो गया थोड़ी देर के लिए. बट यार ये हमारे पाकिस्तान इन पिक्चर भाई ने बहुत अच्छी ये जो है ना तस्वीर भेजी है ये, और ये जगह का बताया है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यार ये जो पीर सुहावा के पीछे की जो एरिया की जो ड्राइविंग है ना यार, वो वाकई वो जबरदस्त है. स्पेशली जो बॉर्डर लाइन है बिटवीन इस्लामाबाद एंड KP, वहां पे वो पीर सुहावा जो गांव है, मेरा ख्याल है वो शायद पीर सुहावा ही नाम है उस गांव का. वहां से इस्लामाबाद का व्यू तो डेडली है अगर साफ है मामला. और उधर जो है वो
एक पकौड़े वाला बैठा है, मस्जिद है, एक पकौड़े वाला है, चाय। यार वो पकौड़े जो है ना, वो हमारे 2021 वाला जो रोड ट्रिप था, अगस्त सितंबर रोड ट्रिप, उसके वो बेस्ट पकौड़े जो हमने खाए थे ना, वो उधर खाए थे यार, वो जबरदस्ती। फिर वहां से आप जाएं, वो जो जाते हैं वो जो होटल्स वगैरह पे बने हुए हैं उधर, विस्परिंग पाइन्स एंड ऑल, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे दोस्त आरिफ साहब, फेमस आर्किटेक्ट आरिफ साहब, द डिजाइनर ऑफ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, उन्होंने हमें रेकमेंड की थी ये जगह, हमने भी चले गए। और कौन सी जगह गए थे? नीला भोतू। जबरदस्त। ब्रेक है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, एक सॉन्ग आएगा, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। यू नो, आपने रेड वाइन, UB40, एल्विस प्रेस्ले एंड ऑल, ये गाना, ये बीट काफी पॉपुलर थी, बट बहरहाल जी ये इन्होंने थोड़ा सा क्लिप्सो वर्जन जो है इस गाने का है यार। अभी ना टीवी पे मैच चल रहा है, 10 स्पोर्ट्स पे आ रहा है, आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग, कल एक मैच हुआ था, और कल अगर अभी स्क्रीन पे जो चीज आ रही है ना, गैब्रियल मार्टिनेली, आर्सेनल का जो मिडफील्डर है ब्राजीलियन, उसने कल एक, आई थिंक वो अगर गोल कर देता ना, दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल ऑल टाइम ऑफ, शायद मेरे ख्याल से ऑफ यूरोपा लीग, वो जो उसने गेम ऑन की थी। बट बहरहाल चलें जी, वो मिस कर गया एंड में वो यार, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले गया वो, लेकिन क्या उसका रन है यार, उफ, ये आप देखिएगा अगर आपको मौका मिले। चलें जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर हम नजर डालते हैं। असद राना कहते नहीं, उससे पहले जरा पढ़ें। असद राना कहते हैं, वन ऑब्जर्वेशन, माय 11-year-old daughter is asking why Adil Azhar say don't go anywhere while we are going to the school. He should say stay tuned or something like that. Please respond. She's listening. Well, if she's still listening, when I say don't go anywhere, I mean don't go to any other channel. यानी किसी और चैनल पे ना जाएं। एनीवेयर से मुराद ये कि आप बाकी चैनल, ओए चैनल चेंज ना करो, वो वाली कहानी जो है ना, वो मैं उसकी बात कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा अदील भाई, कहीं अबरार पानी का बुलबुला की रॉयल्टी ना, रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी ना मांग लें। वेल, अगर अबरार पानी का बुलबुला की रॉयल्टी मांग लेंगे तो फिर आतिफ याकूब जो हैं वो भी पानी की बुलबुला की रॉयल्टी इनसे मांग सकते हैं। सो बाय द वे, दैट आतिफ याकूब चैप्टर इज नॉट क्लोज्ड येट, वी विल कम बैक टू। ओके जी, एक और भी जो सीन है वो ये है कि अगर मैंने मिस्टर इंडिया गलती से आमिर खान बोल दिया तो इट वाज ऑफ कोर्स अनिल कपूर यार। आई मीन मिस्टर इंडिया वाज अनिल कपूर मूवी, वी नो दैट। और शेखर कपूर, इफ यू रिकॉल, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी, शेखर कपूर, द इवेंचुअल ऑस्कर विनर। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। शेखर कपूर ने ऑस्कर जीत लिया था ना एलिजाबेथ के लिए, मेरे ख्याल से जीत गया था, नॉमिनेटेड था, पता नहीं, खैर तो टाइम बहुत कम रह गया भाई। आर्मी चीफ कहते हैं गुमराह अनासिर अमन मुतजलजल नहीं कर सकते, बलूचिस्तान के लिए फलाई मंसूबों का ऐलान। चले आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। इमरान खान कहते हैं अवाम साथ हैं, सड़कों पर फिर निकलूंगा, जेल जाने से नहीं डरता, मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे डर है किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करवा देंगे। बगोड़ा कहता है इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर लिए जाएं। आपको पता है जी, इमरान खान का जो है वो जो पाबंदियां शाबंदियां उन पर लगाई गई थी, वो कोर्ट्स ने उनको जो है वो रिलीफ दे दिया है वहां पे। सो अच्छा जी, जो जहां बहक कारकुन है पीटीआई का, उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद साबित हुआ है। सीसीटीवी फुटेज ये है कि काले डाले में अस्पताल लाया गया था। इमरान खान, अच्छा मजेदार बात यह है कि उस बंदे की कत्ल की जो FIR है वो बेचारे कारकुन की, वो पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ ही जो है वो लगा दी गई है, और पीटीआई के तमाम बड़े लीडरान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के नए मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी पंजाब गवर्नमेंट ने तश्कील दे दी है, 2 पुलिस अफसर तहकीकात करेंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी महमूद रशीद एजाज चौधरी की अबूरी जमानत जो है वो हो गई है। इसके अलावा वजीर खजाना कहते हैं IMF को मुतमईन कर दिया, पिछले 1 महीने से वो यही बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक IMF के पैसे आने का फिलहाल तो कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। सिंध काबीना, कच्चे में 3 सूबों की पुलिस फौज के मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। वैसे यार, जब हम बहुत छोटे से थे, हमने बचपन में पहली बार सुना था कि कच्चे के इलाके में डाकू होते हैं और कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। और उसमें अगर आपको याद हो, एक जमाने में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी आ गई थी कच्चे के इलाके में, जो पुलिस फौज ने उस वक्त ऑपरेशन किया था। ये मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। यानी कि कच्चे के इलाके से आज तक डाकू ही नहीं खत्म कर पाए। ये असल में प्रॉब्लम ये है ना कि डाकुओं का सोर्स क्या है, किसकी पुष्टपनाही हासिल है इन डाकुओं को। लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं। अमरीकी डॉलर इंटरबैंक में 3.18 रुपए महंगा हो गया। ठीक है जी, मरियम का क्या कहना है। फैज हमीद ने इकबाल जुर्म कर लिया, उम्मीद है इदारा उनका एहतसाब करेगा। जब से बेसाखियां गई, इमरान खान की अकल ठिकाने पर नहीं आती। अबे यार, ये रोजाना कोई ना कोई ये क्या बातें करती हैं ये। कल उन्होंने कहा इमरान खान घर बैठा रहता है,
इलेक्शन में निकलता है, इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, जीत जाता है इलेक्शन और फिर छोड़ देता है. यार कम से कम अपने मुंह से तो ये इन बातों के एतराफ ना करें यार ये लोग. लेकिन खैर क्या करें. शहबाज शरीफ कहते हैं लीगी उम्मीदवार अल्लाह का नाम लेकर इलेक्शन की तैयारी करें. अच्छा कहते हैं जी माशी तबाही महंगाई लाने वालों को अवाम पहचानते हैं, यानी अपने खिलाफ कैंपेनिंग हो रही है. चलें जी ओके कोई बात नहीं. यहाँ पर रुकते हैं जी और आपको हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद और वापस आके जरा हम खेलों के वाले से जो है वो हम बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जल्दी से जो है ना अभी जो सीन है वो ये है कि हम खेलों के वाले से बात करने वाले हैं. Of course cricket is going to dominate the discussion today. इस वक्त टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं और इसके साथ साथ in fact there are 6 test playing nations which are busy in playing टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ. तो हम 2 टीमें जो हैं वो इस वक्त लिमिटेड ओवर्स मैचेस खेल रही हैं और कह सकते हैं कि कल एक सॉर्ट ऑफ अ मिनी अपसेट हुआ है पहले T20 मैच में. चिट्टीग्राम आप जानते हैं कि यार ये बांग्लादेश वाले जो ना अपने होम ग्राउंड पे बुला के ये मुश्किल ट्रैक्स बना के ये टीमों को फंसा देते हैं. वर्ल्ड कप से पहले भी बांग्लादेश वाले जो हैं वो बहुत ही एक बड़े न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं, फलाने को हरा रहे हैं. अगर आपको याद हो कल उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया भाई. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 156 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर और बांग्लादेश ने इस टारगेट को जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर के इख्तिताम पे जो है वो पूरा कर लिया. जॉस बटलर 67 एंड फिल सॉल्ट ने 38 रन बनाए, 2 विकेटें हासिल की. हसन महमूद ने जवाब में 51 रन बनाए 30 गेंदों पे. नजमुल हुसैन सोंटो ने और इसके अलावा 34 रन बनाए सोकीब उल हसन ने. और लिट्टन दास नहीं ये कौन है भाई, रॉनी तुलुकदार ये कोई नया बंदा है 21 रन. 12 जी इन्होंने बना लिया, आराम से चेस कर लिया इस टोटल को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. नो फर्स्ट नथिंग. एंड मार्क वुड के 2 ओवर्स में 24 रन आए. वाह भाई वाह, पाकिस्तानी तो उसको इतना इज्जत देते हैं यार, बहुत ही अच्छी बात है. उसने कितने बनाए यार, उसने कितने, वो नहीं खेल रहा तो इधर ही आ जाता है यार वो हैरी ब्रूक. ओह अरे हैरी ब्रूक तो चला गया अमेरिका, पता है आपको. हैरी ब्रूक अमेरिका गया है और वो वहां पे जाके बेसबॉल की टीम के साथ उसने अपने आप को, आई थिंक सेंट लुई कार्डिनल्स के साथ उसने जो है वो अपने आप को अटैच किया हुआ है. एंड ही इज प्रैक्टिसिंग स्लॉगिंग देयर, यानी बेसबॉल में जो बल्ला घुमाया जाता है उसको स्लॉगिंग कहा जाता है, जिसको अक्सर क्रिकेट में भी ये टर्मिनोलॉजी स्लॉगर की इस्तेमाल की जाती है, स्लॉगिंग की इस्तेमाल की जाती है. शाहिद आफरीदी के हवाले से मैंने पहली बार सुनी थी ये. सो जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है, क्या तैयारियां लोग चल रही है. उसके अलावा जी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच आप कह सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट विन दिस सीरीज बट दे कैन एटलीस्ट ड्रॉ दिस वन. सो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में जो है इस मैच का आगाज हो गया है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया. और कल जब खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 255 रन बना लिए थे 4 विकेटों के नुकसान पर और एक मौके पर 170 रन पे जो है वो 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और लग ये रहा था कि इंडिया इज गोइंग टू मेक सम इनरोड्स देयर. लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही बिटवीन कैमरन ग्रीन एंड उस्मान ख्वाजा. इन दोनों के दरमियान 85 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है एंड दिस हैज कम एट अ वेरी गुड टाइम. 4.39 रन पर ओवर. ऐसा लग रहा है कि अपने पिछले टेस्ट मैच की गलती के बाद इन 2 टेस्ट मैच की इंडिया ने एक निस्बतन बैलेंस विकेट यहां पर बनाई है. एंड ऑस्ट्रेलियंस इवन दो उन्होंने पहले 2 सेशंस पे बहुत आहिस्तगी से और बहुत ही कम रन रेट के साथ जो है वो खेला, लेकिन तीसरे सेशन में जो है खासतौर से आखिरी 1 घंटे में दे प्लेड रियली फास्ट. आखिरी 10 ओवर्स में जो है वो 56 रन बनाने में वो कामयाब हुए. आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. उस्मान ख्वाजा 12 रनों ने सेंचुरी बनाई और आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट ऑन क्रिकेट इन्फो यस्टरडे दैट he is the first Pakistani born cricketer to score a century in Australia after Misbah-ul Haq in 2007 series, if you guys remember that. Alright जी, 255 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया आज अपनी इनिंग्स का आगाज करेगा. मोहम्मद शामी जो हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं. रविंद्र जडेजा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया. सो ऐसा लग रहा है कि इस विकेट में इतनी ज्यादा स्पिनर्स के लिए जो सपोर्ट मिलती है वैसी है नहीं. चलें जी, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान भी इस वक्त टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में जारी है. श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 355 रन बनाए, ऑल आउट हो गए. जवाब में न्यूजीलैंड ने 76 रन बना लिए हैं. 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं. सो दिस इज अ रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द श्रीलंकन साइड अगेंस्ट अ वेरी डिसेंट न्यूजीलैंड टेस्ट टीम. और इनके 355 रन में कोई भी सेंचुरी इंटरेस्टिंगली शामिल नहीं थे. और कौशल मेंडिस स्कोर्ड 87 रन in 83 deliveries thanks to
16 बाउंड्रीज. वाओ, ये जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज क्वाइट कूल एक्चुअली. आई मीन कौशल मेंडिस न्यूजीलैंड में 105 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं. सुपर ऑसम. चलें जल्दी से बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से. So here we go. टन टन. अरे मेरी छोटी को वो गाना पसंद आ गया ना, ओ ए ओ, वो बस वही गाती रहती है, मैचों में आग लगे, बस आजकल बड़ा पसंद आ गया उसको. चलें जी, सीन क्या है? सीन ये है दैट पाकिस्तान सुपर लीग में कल जो मैच खेला गया उसमें एक बार फिर से लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को किया है आउट क्लास. बिकॉज देखें यार, पिछले बार भी जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, तो फिर ट्रिपल डिजिट मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी थी. गालबन 110 रन से तब शिकस्त दी थी. कल लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन से जो है वो शिकस्त दी है. नाउ दीज लाहौर कलंदर प्लेयर, दे लुक अनस्टॉपेबल राइट नाउ. इट इज कंफर्म दैट दे आर गोइंग टू क्वालिफाई एज द टॉप टीम टू द प्लेऑफ्स. डिफेंडिंग चैंपियंस, लुकिंग क्वाइट कूल, लुकिंग वेरी अमेजिंग. 9 मैचेस में से 7 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं, एंड 1.5 का इनका नेट रन रेट है, which is the best net run rate in this tournament for any team. हुआ कल कुछ ऐसा, पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 226 रन बनाए, and it was that man फखर जमान जिन्होंने हाईएस्ट रन्स जो है वो जोड़े. फखर ने 57 गेंदों पर 115 रन बनाए और उनकी इनिंग्स में 8 चौके एंड 8 छक्के शामिल थे. वेल, फखर जमान इज इन एन अमेजिंग फॉर्म. लाहौर कलंदर्स के किट में तो वो कोई अलग ही जो है ना वो फॉर्म में नजर आते हैं और काफी कुट लगाते हैं. और फखर जमान जो है अभी भी बाय द वे, बट ही स्टिल बिहाइंड रिजवान बाय अ फेयर डिस्टेंस बाय द वे. रिजवान को भी एक इनिंग और खेलनी है. हाईएस्ट 421 रन बनाए रिजवान ने. लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो फखर के इन 365 रन में जो स्ट्राइक रेट है, that is 174. रिजवान का स्ट्राइक रेट इज 141. मेन डिफरेंस देयर. सो बहरहाल अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि कल जी उन्होंने बनाए 226 रन और 5 विकेटों के नुकसान पे. और उस वक्त फिर वही ख्याल जहन में आ रहा था कि यार ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने तबाह कर दिया है जी पाकिस्तान की. जो देखें यार, पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक यूएसपी हुआ करती थी, आप देखेंगे जितने भी खिलाड़ी बाहर के पाकिस्तान के बारे में बात करते थे वो ये बोलते थे दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव क्रिकेट लीग्स दैट दे हैव सीन. और वो कंपेटिटिव क्रिकेट लीग से उनकी मुराद ये होती थी कि देयर वाज एन अमेजिंग बैलेंस बिटवीन द बैट एंड द बॉल. यानी बॉलर्स को भी वहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी. यानी आपको बड़ा अच्छा बैट्समैन होना पड़ता था, आपको टेक्निकली बड़ा साउंड बैट्समैन होना पड़ता था, इवन इन T20 टू स्कोर रन्स इन पाकिस्तान सुपर लीग. हाउएवर इस बार जो हमने ये देखा है, जिस तरह के रन, जितने मजे से 200 रन जो है इस बार बन रहे हैं, इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग. कल मैं अपने शो के लिए एक मैंने स्टैटिस्टिक निकाला था कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो 15 वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस हैं उसमें से 8, हिस्टोरिकली मैं बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली the 15 worst bowling performances of Pakistan Super League, 8 have come in this tournament only. So you guys can imagine that how bad things have been for the bowler this year. लेकिन लाहौर कलंदर्स ने हमारी इस थियरी को थोड़ा सा ब्रेका लगाई और उन्होंने बताया कि नहीं, even if you have got a good bowling attack, then there is something in this wicket for you, because Rashid Khan getting 4 for 21. We know Rashid is the number 1 bowler in the world right now. T20 की मैं अगर बात करूं, and what a fun series that is going to be there, जो कि आफ्टर PSL होने वाली है शारजा में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 मैचेस की. राशिद खान अपने 7 मैचेस में अब 15 विकेट जो है ले चुके हैं. ही इज जस्ट 3 behind एहसानुल्लाह. I'll be very sad if you overtake एहसानुल्लाह there. लेकिन बहरहाल जी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं. शाहीन शाह अफरीदी के 2 ओवर्स में 18 रन आए, लेकिन जमान खान के 3 ओवर में 17 रन, 2 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया. हारिस रऊफ के 2 ओवर में 16 रन और 2 विकेटें हासिल की. 1 विकेट डेविड वीजा ने हासिल की. पूरी की पूरी इस्लामाबाद की टीम 15.1 ओवर में 107 रन बनाकर आउट हो गई. सो अपने नेट रन रेट को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है. और आई वुड से आई मीन ऑफ कोर्स ये मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आखिरी मैच होने वाला है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ होने वाला है. ऑफ कोर्स ज़ल्मी वुड वांट टू विन दैट गेम, लेकिन इन्होंने एक जगह छोड़ दी है, थोड़ी सी इन्होंने स्पेस ओपन कर दिया है फॉर मुल्तान सुल्तान टू स्टिल रीच द क्वालिफायर स्लॉट. जो टॉप 2 का क्वालिफायर स्लॉट होता है, लाहौर कलंदर्स के साथ कौन सी टीम
पहला प्लेऑफ का मैच खेलेगी. याद रहे जी, मुल्तान सुल्तान को पेशावर ज़ल्मी से खेलना है और कोयटा ग्लैडिएटर से उनका मुकाबला होना है. So they can fancy their chances, मुल्तान सुल्तान, even though the team is not looking good. उन्होंने लगातार 3 मैचेस जो हैं वो हार चुके हैं. बट चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. थोड़ी सी देर हो गई लेकिन मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. स्लाइटली लॉन्गिश अ ब्रेक एंड you know where to find me, all right, during the break. So catch you right after this. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ साहब कहते हैं, made my अम्मी and अबू listen to your show. They have come to me for a few days. Ammi said, I like that song as we used to listen it a long time ago on radio as well. मैं जब वो गाना चला रहा था, समझाना, जुनैद भाई का गाना, उमैर बाबर को इवन दो पसंद नहीं आया उसका रीमिक्स वर्जन, लेकिन ओके जी. महनाज नवीद कहती हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, मार्क माय अटेंडेंस प्लीज. महनाज की अटेंडेंस लगाई जाए. लगा दी अटेंडेंस महनाज आपकी. अच्छा जी, इसके अलावा वसीम ताहिर साहब कहते हैं, मैं कल शाम को भी गया था पीर सुहावा वाला मोंटाना रेस्टोरेंट, नॉट सो फार अवे फ्रॉम माई ऑफिस. नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जो कहानी शुरू होती है वो तो शुरू होती है पीर सुहावा के, जब आप मोंटाना, और ये कौन सा था रेस्टोरेंट वहाँ पे जो था एक, जो इस्लामाबाद की पहचान बन गया था, बहरहाल आप लोग, मुनाल रेस्टोरेंट, या उसके पीछे जब आप निकलते हैं ना तो असल गेम तो वहाँ ऑन होती है. सुबह पाकिस्तान इन पिक्चर्स जो एक ट्विटर हैंडल है वो उस जगह की बात कर रहा था कि आप वहाँ पर जाएं. दैट्स द थिंग. ओके जी, इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अफजल जो कि एक डेंटिस्ट है, नहीं, who is a prosthodentist and dental surgeon by profession. वो कहते हैं, just found the podcast Planet Money you mentioned and the podcast of Crooked Teeth seems interesting. Also, please don't mind me asking, I finally decided to join the Pacers app. Can you tell me the name of the groups? The name of the group is Sunrisers. तो हमारा जो भी चीज होगी वो Sunrisers के नाम से होगी अब, ठीक है, because वो हमारा our adjective is Sunrisers now. Sir कैफे खलीली saying, यार उमर फारूक किस तरह की बातें करते हो यार. वैसे वो आपने देखा कहानी सुनो को जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं. चाहत फतेह अली साहब ने जो है वो कहानी सुनो गा लिया अपनी आवाज में और कहते मुझे प्यार हुआ था, मुझे इश्क हुआ था, मुझे लव हुआ था. यार ये क्या आदमी है यार. और वो जो बराबर में पब्लिक बैठी है वो कह रही है, वाह चाहत उस्ताद जी वाह. यार इस पर ना मेरे ख्याल से अब हर गुलूकार जो अपना गाना रिलीज करे वो ये बात बोले कि अगर चाहत फतेह अली ने जो है ना वो इस गाने को गाया तो फिर उस पे मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा. अब ये करना चाहिए. अच्छा जी, नुमान खालिद साहब ने, वेरी नाइस जी, उन्होंने अपनी आज जो वॉक सुबह की अपने गांव में, सॉल्ट रेंज में इनका गांव है, डंडोट उसका नाम है, जबरदस्त, वहां पे उन्होंने वॉक किया. वेल डन सर. 1 घंटा 2 घंटे भाई ने, 8.25 किलोमीटर. सर छा गए आज तो जो नाश्ता होने वाला है गांव में. नुमान खालिद, आई नो दैट मैन, यू गोना रॉक. ओके जी, ब्लैंक कहते हैं, हर्ड अदील बाई सेइंग डोंट टच मी डायलॉग इन माय शो व्हेनेवर आई सी दिस रिमाइंड मी. हाँ एग्जैक्टली, ये सेठ अब्दुल्ला जो ट्विटर हैंडल है, इन्होंने जो है ये किया है, ये जो SP नौशेरवान है, AKA डोंट टच मी. हाँ मैंने भी जब ये देखा था ओज़ीमैंडियास भाई, तो मुझे भी वो अपना वही याद आया था अपने शो की. ऑल राइट, डोंट टच मी. ऑल राइट, जी डॉट कहते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी रिक्वायर्ड टू टॉर्चर टू डेथ अ माइल्डली ऑटिस्टिक पर्सन व्हेन नोन क्रिमिनल लाइक आर मेड. बिल्कुल जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात जान के कि ये जो जिल्ले शाह, जो बंदा जिसको जिल्ले शाह कहा जाता था, अली बिलाल गालबन, ही वाज माइल्डली ऑटिस्टिक और वो एक इसकी स्पेशल नीड्स थी. यानी वाकई यार सीरियसली आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. यानी किस लेवल की ब्रूटैलिटी दुनिया भर में जो पुलिस है, यानी आपको पता है ना कि ये पुलिस की जो ब्रूटैलिटी होती है ये भी एक खास एक माइंडसेट क्रिएट करवाया जाता है. आई मीन एक जो है, वैसे हमने इस्लामाबाद की पुलिस के बारे में सुना था कि बड़ी वेल मैनर्ड और तमीज़दार पुलिस है, लेकिन अभी जो औरत मार्च के खिलाफ उन्होंने हरकतें की तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि ये जो वायरस है ब्रूटैलिटी का, ये इस्लामाबाद पुलिस में भी जो है वो अब पहुंच चुका है और उसमें भी सराहियत जो है वो कर चुका है. लेकिन वाकई यार पुलिस एक सर्टन माइंडसेट का नाम बनता जा रहा है और पूरी दुनिया में ऐसे ही. आप देख लें अमेरिका की अगर आप बात देखें, वहाँ पे है ये सिलसिला और बड़ी कोशिशें की जाती हैं कि किस तरह पुलिस को इस ब्रूटैलिटी के इस माइंडसेट से निकाला जाए. लेकिन हम ये जानते हैं
कल मैं देख रहा था दुनिया न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो कामी भाई के शो में बता रहे थे कि ये जो खास ब्रूटैलिटी और ये जो खास तोड़फोड़ होती है, इसके स्पेशल दस्ते आते हैं, एक स्पेशल गाड़ियां रुकती हैं आके और उससे जो है वो निकलते हैं पुलिस वाले और आके ये तोड़फोड़ करते हैं. यानी आपने देखा कि गाड़ियों फैमिलीज बैठी हुई हैं और किस जाहिलाना अंदाज से जो है वो तोड़फोड़ गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे. ये शायद एक आम पुलिस वाला ऐसा नहीं कर सकता. ये एक माइंडसेट डेवलप करवाया जाता है. अल्लाह रहम करे जी, हमें इन लोगों के अताब से जो है वो बचाए. और इसके अलावा जो है फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो, कच्चे के इलाके के डाकू अब पक्के में आ गए हैं. नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कच्चे के इलाके के डाकू पक्के में आ गए, लेकिन कच्चे में अभी तक डाकू हैं. अभी एक खबर आज हम पढ़ रहे थे, अखबार में आई थी कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू होना है. मैं यही कह रहा था, मैंने कहा याद है आपको बचपन में ये ऐड आया करता था, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन. फिर कच्चे की जमीन की तकसीम, ये मियाँ साहब ने अपने एक दौरे हुकूमत में की थी और बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर बन गया था. कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कुछ मासूम लोग भी जो हैं वो भी मारे गए थे और उसमें कुछ बड़े लोगों के नाम जो है वो भी आए थे. लेकिन बहरहाल जी जो है सिलसिला वो ये कि ये मामला अभी तक जो है ना खत्म हो नहीं रहा है. अच्छा जी, शाहिद जमील कश्मीरी साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, इट्स पीर चनासी. क्या बात है, पीर चनासी भी कूल जगह है मैन, कूल जगह है. व्हाई डिड समा चैनल हैज बीन मूव फ्रॉम 7 to 19 एट माई केबल. शाहरुख, ये आप अपने केबल वाले से पूछें तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर जवाब देगा. लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि समा टीवी का इसमें एक सर्टन एडिटोरियल स्टैंस है और हो सकता है कि हमारे अक्सर केबल वाले जो है वो उनके एडिटोरियल, केबल वाले के पास बड़ी पावर होती है. बाय द वे आपको पता है जो केबल वाली कंपनियां होती हैं वो बहुत पावरफुल कंपनियां होती हैं ये. और हो सकता है कि आउट ऑफ द प्रोटेस्ट किसी ने केबल को जो है वो कर दिया और दूसरे जगह पे वो ले आए हों. एनीवे, फ़हीम अली खान भाई आपके बहुत मैसेज पढ़ लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे जो है ना जरा रुक जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी. ओके जी. इमाद उल हक कहते हैं हैवंट वॉच्ड ऑस्ट्रेलियन इनिंग यस्टरडे बट स्कोर कार्ड सजेस्ट इट वाज अ गुड डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट. या एब्सोल्युटली, इट लुक्स लाइक सो. एंड ऑस्ट्रेलियंस जो थोड़ा काफी हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं. अच्छा, इट वाज अबाउट पानी का बुलबुला अम्मी वाज टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट, आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब. अम्मी को सलाम, वालिद साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. सुपरमार्केट इन ऑस्ट्रेलिया ऑफरिंग 25% डिस्काउंट फॉर मुस्लिम्स इन रमजान. अरशद घुमरो साहब कहते हैं चलो भाई, अगर मेरी बहन सुन रही हैं तो भाई सुन लो, ऑस्ट्रेलिया में वो कौन सी है मार्केट, तुम भी जाके जरा एडलेट में बताओ कि कौन सी मार्केट है जो कि 25% मुसलमानों को डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा क्या सीन है, खबर कहते हैं अबाउट वर्स्ट बॉलिंग स्टार्ट दिस सीजन इन पीएसएल, आई गेस क्रेडिट गोज टू बाउंड्री लेंथ दिस सीजन. बाउंड्री एंड द विकेट्स इटसेल्फ, इस पे मैं जरा थोड़ी तफसील से बात करूंगा आगे चल के प्रोग्राम में. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी. सॉरी यार, मैंने ये गाना काट दिया यार, बिकॉज़ ये गाना मैं चलाने नहीं था. मैंने तो इतना जबरदस्त एक गाना लाइन अप किया हुआ था नैयर नूर साहिबा की आवाज में. वो किधर चला गया वो गाना यार, कहाँ गया, उसे ढूंढो. क्या मजाक है यार. बट चलो अब तो टाइम निकल गया. अच्छा भाई, हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है जनाब उमर शेख साहब. उनकी जो है वो वाइफ ने एक चैनल बनाया है फॉर द किड्स, यूट्यूब चैनल है. एंड आई रियली विश इफ माई सेइंग रियली मेक्स एनी डिफरेंस, बट प्लीज मैं अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में ये जो वो है चैनल का नाम है वो मैं शेयर कर देता हूँ. मेरी आपके उमर भाई एक आपको मशवरा है, वो ये कि बराए मेहरबानी आपके चैनल का जो नाम है ये इस वक्त थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. आपने अपने गालबन बेटे के नाम पे जो है ये चैनल का नाम रखा हुआ है, इसको जरा एक अच्छा सा नाम दे दीजिए. चले नहीं, आपने कर दिया अरहम-सुबहान वर्ल्ड. ओके, ये आपने बनाया है. मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ. मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे तमाम दोस्तों से कि बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए. शुक्रिया. काश मेरी इतनी पावर होती उमर, मेरे अपने चैनल के बहुत सब्सक्राइबर होते, लेकिन खैर मैं कुछ कौन सा पोस्ट करता हूँ जो जिसके बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे. लेकिन खैर चले जी. नोमान कहते हैं I remember there used to be 7 or 8 trends related to PSL in the top trends till last year. This year it has fallen out. Maybe time for MNS to blame waning popularity of it on PTI. Yeah, I think you have got a very fair observation there, Numan. पिछले साल तक पाकिस्तान सुपर लीग जो है जब हो रहा होता था तो वो हमारे ट्विटर ट्रेंड्स को डोमिनेट किया करता था. 7 to 8 डेफिनेटली. और उसमें जो है अब आप देखें तो आपका पॉलिटिक्स जो है वो जनरली डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे. एंड दैट टेल्स यू अबाउट द फेज थ्रू व्हिच दिस गवर्नमेंट इज गोइंग. वो जो गवर्नमेंट जिस फेज से गुजर रही है, या हमारा जो पाकिस्तान, हमारा वतन अजीज जिस फेज से गुजर रहा है, ये सब कुछ उसकी ही निशानदेही कर रहा है. सो अब क्या कर सकते हैं यार, है तो अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले PSL में
वी विल बी टॉकिंग ऑफ PSL ओनली. ओके, इन तमाम अनसर्टेनिटीज और इन तमाम चीजों से हमारा मुल्क जो है वो निकल चुका होगा. सब बोलिए आमीन आमीन. ओके जी. नुमान कहते हैं कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुझे वो तस्वीर याद आती है जिसमें डाकू पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे. वैसे वाकई यार वो भी अपने टाइप का एक वाकया था यार. सिंध में डाकू पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं. यार वैसे सिंध भी अपने टाइप की जो है ना वो कोई एक जगह है. कल मैं देख रहा था कामी भाई बड़े गुस्से में थे. कामी भाई जो है वो कल गुस्से में थे और वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान का बदतरीन जो है वो हाल चल रहा है, लेकिन सिंध में जो इस वक्त हालात हैं हुकूमत के वो पैसे छापने में लगे हुए, नोट छापने में लगे हुए हैं. सो बहरहाल उससे क्या फर्क पड़ता है और उनको क्या फर्क पड़ता है. सिंध में अभी भी जाहिर है पीपल्स पार्टी ही जीत कर आएगी और इससे कोई फर्क जो है वो पड़ने वाला है नहीं. लेकिन कल कामी भाई बड़े दिनों बाद मुझे सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्से में जो है वो बहरहाल नजर आ रहे थे. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अरे हाँ यार, कल मैं सुन रहा था इनको जो बाइडेन साहब, उन्होंने आज सुबह, इनफैक्ट कल नहीं आज सुबह, उन्होंने अपनी इस साल का बजट, आपको पता ना बजट के टाइम दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में आने वाले हैं बजट. अमेरिका में भी बजट, इंडिया तो प्रेजेंट कर चुका, अमेरिका का बजट अभी प्रेजेंट होने वाला है, यूरोप में होने वाला है, यूके में सॉरी, और पाकिस्तान के बजट की भी तैयारियां हुई. आपको पता मई में प्रेजेंट किया जाता है और इसहाक डार साहब वो बजट प्रेजेंट करेंगे जाहिर है, और आखिरी बजट होपफुली उनका ये होगा अल्लाह करे लाइफ का. लेकिन अभी जो सीन है वो ये कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग बजट में एक चीज आई और ये काफी अरसे से इसकी जो है वो बात हो रही थी. और वो बात ये हो रही थी कि जो बाइडेन साहब, आपको पता ना ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये एक लेफ्ट विंग, सेंटर ऑफ द लेफ्ट पार्टी है, सोशलिस्ट थॉट रखने वाली है. सोशलिस्ट थॉट जो है ना वो अवामी फलाह बहबूद के कामों पे, सरकारी इन्फ्लुएंस पे बड़ा बिलीव करती है. जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ये कहती है कि यार इनविजिबल हैंड, आप लोगों को ऑपरेट, बिजनेस को ऑपरेट करने दें, सब कुछ करने दें, सरकार छोटी से छोटी होनी चाहिए, लेट पीपल मैनेज देयर स्टफ मैन, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आप लोगों को पैसा बनाने के मौके दें एंड ऑल. रिपब्लिकन्स ये समझते हैं लोगों पे कम से कम टैक्स करो, सरकार छोटी से छोटी होनी चाहिए. लेकिन डेमोक्रेट इसका उल्टा सोचते हैं, कहते हैं नहीं, सरकार का ज्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पॉलिसीज आनी चाहिए. ओबामा केयर अगर आपको याद हो, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट वो बड़ा मशहूर लेकर आए थे, बहुत महंगा प्रोग्राम लेकर आए थे. अब ये जो बाइडेन साहब हैं ये एक सजेशन लेकर आए हैं और ये सजेशन ये लेकर आए हैं कि अमेरिका के जो सुपर रिच लोग हैं, सुपर रिच लोग, देखिए मैंने आपको अक्सर ये बात बताई है कि जो फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि मार्क ज़करबर्ग की इनकम जो है वो $200 बिलियन है. अब तो खैर नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन बहरहाल फॉर आर्गुमेंट से चलें इलॉन मस्क का नाम ले लेते हैं कम वक्त का, उसकी जो इनकम है वो $200 बिलियन है. तो देखिए इसका मैंने आपको अक्सर ये बात बताई है मेरे भाइयों और बहनों, और वो ये है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में इस वक्त $200 बिलियन जो है वो पड़े हुए हैं. याद है ना, याद है हमने बात की है इसके हवाले से. इसका मतलब ये है कि इलॉन मस्क जो है, क्या जाग रहा है यार, इलॉन मस्क जो है जागो जागो. एनीवे, इलॉन मस्क जो है उसके पास जो शेयर्स हैं, टेस्ला के पर्टिकुलर शेयर्स हैं, और जब उनकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो वो इतने बन जाते हैं. इसका मतलब ये that his worth would be $200 billion, but that is in the form of the assets, वो असासे जो उसके पास हैं वो $200 अरब हैं. अच्छा, उसके अकाउंट में हो सकता है $500 मिलियन पड़े हुए हों यार, उसके अकाउंट में $300-400 मिलियन पड़े हुए हों, लेकिन बाकी उसके सारे पैसे जो हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट एंड ऑल. अब उसको फर्ज करें कि इलॉन मस्क को अपने बच्चे की का अकीका करना है, उसको चाहिए उसके लिए $100 मिलियन. अब इलॉन मस्क के बच्चे का अकीका भी तो कोई इलॉन मस्क के शायन निशान होगा, तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा यार मैं $100 मिलियन के शेयर्स बेच देता हूँ मार्केट में ले जाके. जब वो बेचेगा तो उसको एक कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, आप भी आज शेयर जो है वो CGT जिसको कहा जाता है, आप आज अपना कोई शेयर बेचने जाएं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी और उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ है तो फिर आपको जो है वो पैसे उस पर टैक्स कटेगा, वो बड़ा हेफ्टी टैक्स होता है. अच्छा, यही बदकिस्मती आती है, यही जो कंपैरिजन आता है ना, खैर मैं कहीं और डिस्कशन निकल जाएगा कि रियल एस्टेट में इतने ज़्यादा टैक्स नहीं पे करने पड़ते, लेकिन शेयर्स में आपको पे करना पड़ता है. अब जो बाइडेन साहब पे आते हैं, उन्होंने इस बार बजट में जो सजेशन दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है. उन्होंने कहा है कि जी अनरियलाइज्ड गेन को भी टैक्स करेंगे हम. वाओ, हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट आई डोंट नो, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी उससे कई $1 ट्रिलियन उनका कमाने का प्लान है और वो कहते हैं कि इससे हम अवामी फलाह बहबूद के कामों को जो है ना, मेडिकल वगैरह ये सारी चीजें वो हम फाइनेंस करेंगे थ्रू दैट.
अनरियलाइज गेन्स पे कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा. अनरियलाइज मतलब मैंने अभी तक शेयर बेच के पैसे कमाई नहीं है, प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमाई नहीं है. जैसे कि एक बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी, मैं ऑनेस्टली, मैं शायद गलत बात लगे आपको मेरी, क्योंकि जो मिडिल क्लास है ना उनके पास जरा से पैसे आते हैं, वो एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं. बिकॉज वो प्रॉपर्टी लेते हैं यार मैं 10 साल बाद बेचूंगा, मैं 5 साल बाद बेचूंगा, जिसकी वजह से वो अपने उस मिडिल क्लास के विशेष सर्कल से निकल नहीं पाते. बिकॉज वो अपने उस गेन को, जो उसके पास पैसा आया है, उसको वो एक डेड एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं. और प्लॉट तो बहुत ही घटिया कोई इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी एलिमेंट एंड ऑल. मैं इस पे बहुत लंबी एक तकरीर कर सकता हूँ. हमारे यहाँ बदकिस्मती से देयर इज वन रीजन व्हाई वी इन्वेस्ट इन प्लॉट्स इन पाकिस्तान. इट्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है जी, मैं इस पे बाद में बात करूंगा कभी. आई नो ये थोड़ी अनकंफर्टेबल बात लग रही होगी, लेकिन हमारे क्या होता है, मिडिल क्लास में प्लॉट लेकर डाल देती है. कहते हैं यार मैं 10 साल बाद बेचूंगा, 10 साल बाद मैंने इतने पैसे इस पे कमा लिया. भाई तूने 10 साल में जो जिंदगी में अजियतें उठाई हैं उसके बारे में तो सोचना है यार. लेकिन खैर एनीवे, कौन समझाए मिडिल क्लास को. लेकिन अब क्या है कि आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप कहते हैं यार मैंने तो कोई 30-20 लाख का एक प्लॉट लिया था, जबकि उसकी वैल्यू मार्केट में अभी 1 करोड़ हो गई होगी. तो बेसिकली द सरकार व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि हम तुम्हारी मार्केट की वैल्यू निकलवाएंगे, उसकी अगर वो 1 करोड़ रुपए निकल कर आती है तो फिर तुम्हें उसमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, इवन ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. समझ रहे हैं मेरा पॉइंट. अब ये किस तरह करेंगे मुझे नहीं पता, जो बाइडेन वो जानते होंगे. हम बढ़े ब्रेक की जानिब, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने जो है वो प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, 8:54 हो चुके हैं. भाई टुडे इज द फ्राइडे मॉर्निंग शो. और याद रहे कि जी अब हम जब प्रोग्राम में आएंगे तो 13 तारीख हो चुकी होगी. और 13 तारीख का मतलब ये है कि पंजाब में इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसका ऑफिशियली आगाज हो चुका होगा. तो अगर आप में से मेरा भाई कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है तो 12 तारीख से कागजात नामजदगी वो जमा करा सकता है. क्या ख्याल है, कोई है मेरा भाई जो इलेक्शन में आना चाहे? सुनने में आ रहा है कि पीटीआई तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है इलेक्शन के हवाले से. वो सुना उन्होंने अपने हल्के बाय हल्का बंदे तक उन्होंने अभी तक कर लिए हैं सब फाइनलाइज. यानी यास्मीन राशिद साहिबा को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी हम तो कई हफ्तों पहले तैयारी करके बैठे हुए थे कि हमारे कौन से हल्के से कौन बंदा खड़ा होगा. लेकिन कहते ये हैं कि एक पार्टी जो कि तैयार नहीं है इस वक्त इलेक्शन के लिए, वो नून लीग है. लेट्स सी क्या होता है. वो अभी भी मुंतज़िर फरदा हैं कि कोई आके उनकी मदद करेगा और इलेक्शन डिले करवाएगा, बट लेट्स सी. डॉक्टर नदीम कहते हैं मे बी अनरियलाइज्ड गेन टैक्स is a form of advanced tax adjustable. No, not at all, sir. It's not an advanced tax. It is an income sort of a tax. वो एक income tax ही होगा. और ये एडवांस टैक्स नहीं है जो कि आप इसको एडजस्ट कर सकेंगे. नहीं सर, उनको तो पैसे कमा के बाइडन साहब को सरकारी स्कीमें शुरू करनी है उन पैसों से. सो ऐसा कोई प्लान नहीं है. लेट मी जस्ट आई थिंक क्लैरिफाई, बट इट्स अ फेयर पॉइंट. वैसे आपने जो बात की है इस वक्त यहाँ पे जाहिर है. चलो जी, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट बांटने से अभी इंस्टा लाइफ पे बड़ी अच्छी बात हो रही थी यार, ज़कात के हवाले से एंड इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से. आई लाइक दिस डिस्कशंस मैन, सीरियसली. ऐसे यार मुझे एक चीज की तो खुशी है यार, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को इन चक्करों में लगा दिया है. मेरा मतलब नहीं, मैं इंस्टा लाइफ के चक्करों की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ यार. बिकॉज हमारे यहाँ यार वी हैवंट रियली डन अ वेरी गुड जॉब. जो इंस्टीट्यूशंस की भी हम बात करें, और मैंने ऑनेस्टली अगर कोई म्यूचुअल फंड वाला बंदा, कोई ब्रोकरेज हाउस वाला बंदा जो है ना वो सुन रहा है, डू यू नो, आप कोई मार्केट रिसर्च करवा लें, कुछ भी करवा लें, पीपल गेट स्टक इन द वेरी बेसिक्स एंड वेरी फंडामेंटल ऑफ थिंग्स. जो इंतहाई बुनियादी चीजें होती हैं ना, लोग वहां पे स्टक करते हैं. एंड मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इस वक्त बोल दिया. जब भी लोग मुझसे इन्वेस्टमेंट वगैरह के हवाले से आके जो पहला सवाल लोग ये पूछते हैं, अदील भाई, अदील दोस्त, वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, बुनियादी सवाल. कल ही मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया, अदील आई वांट टू इन्वेस्ट इन सम शेयर्स, हाउ टू गो अबाउट डूइंग इट. आई मीन वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. आई सेड गो टू एनी ब्रोकरेज, ये 3-4 मशहूर हैं, गो एंड ओपन योर अकाउंट. फर्स्ट थिंग, जाओ कल अपना अकाउंट खोल कर आओ, फिर हम उसके बाद बात करेंगे. तो अकाउंट नहीं खोलोगे तब तक काम कैसे होगा? अब तो माशाल्लाह सारे डिजिटल अकाउंट हो गए, आप घर बैठे बैठे होपफुली. मैं जो मोबाइल ऐप यूज करता हूँ अपनी शेयर ट्रेडिंग के लिए, पिछले 2-3 दिन से माशाल्लाह बड़ा अच्छा सीन चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. नजर ना लगे, नजर तो लगनी है, आपको पता है हमारी मार्केट में. लेकिन अभी जो सीन है वो ये है कि मैंने उस पर लिखा हुआ होता है ओपन योर अकाउंट डिजिटली. इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड की जो मैं यूज करता हूँ
उसके भी जो ऐप है उसमें लिखा हुआ है ओपन योर अकाउंट डिजिटली. वैसे मुझे खोलना था, मैं खोलना भूल गया हूँ, लेकिन हाँ वो खोलना है और वाकई खोलना है. और मैं फिर आपको उसके बाद बताऊंगा एक और किसी और के लिए अकाउंट खोलना है और मैं फिर बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस उसके हवाले से, हाउ स्मूथ दैट एक्सपीरियंस वाज ओवरऑल. एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट, या मैंने किसी दिन उस दिन बोला भी था, किसी ने नवीद साहब को मैंने जिम्मेदारी लगाई थी कि यार एक टुंड्रा जो फंड है, एक स्कैंडिनेवियन, एक स्वीडिश बंदा है, उसने एक ग्राफ शेयर किया हुआ था अबाउट द श्रीलंकन मार्केट, श्रीलंकन स्टॉक मार्केट्स के हवाले से उसने बात की थी. और उसने ये बताया था कि यार ये श्रीलंका में स्टॉक मार्केट रियली क्रैश्ड एंड तबाही फिर गई थी अब से 10 महीने पहले, जब उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था. एंड दे सेड दैट दे डिफॉल्टेड, नॉट बैंकरप्ट, दे डिफॉल्टेड ऑन देयर लोन्स एंड स्टफ. लेकिन उसके बाद से द श्रीलंका, नाउ द थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड अ बिट, दे आर अंडर द IMF प्रोग्राम एंड ऑल एंड स्टफ. लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, टूरिस्ट आर बैक, ट्रेड इज हैपनिंग एंड ऑल, कोई कंटेनर्स के फ्लो में कोई मसला नहीं है एंड ऑल. द श्रीलंकन स्टॉक मार्केट हैज रॉकेट बन गई. उसने वो ग्राफ शेयर किया था एंड उसमें मैंने ये बोला था कि यार आप देखें जरा, मैंने ज्यादा तफसील नहीं लिखी थी बिकॉज ज़ाहिर है मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज वगैरह जो है ना वो देता नहीं हूँ. बट द थिंग इज दैट मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ऑन एयर नहीं देता, ऑफ एयर तो बातें ही करते रहते हैं हम. लेकिन वुड दिस थिंग अप्लाई टू पाकिस्तान एज वेल, लेट्स से वंस वी आर आउट ऑफ दिस, बिकॉज देखिए पाकिस्तान में 2-3 चीजें होनी है इस साल जो होनी है. एक तो ये कि हम इंशाल्लाह अपने डिफॉल्ट को अवॉइड करेंगे, हम करेंगे, ठीक है जी. मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इसके हवाले से. मेरा मजाक उड़ाएं जिसको उड़ाना है, लेकिन हम इंशाल्लाह वील सी थ्रू दिस टाइम. जो उन्होंने एक साल में जो तबाही फेरी है वो सब की है, लेकिन हमारी इकोनॉमी है, कोई रेजिलियंस है इसमें, हम विल सी थ्रू. एंड देन द इलेक्शंस हैव टू हैपन, वेदर दे लाइक इट और नॉट, दे विल हैपन, बिकॉज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अपने तेवर जो है इस मामले से दिखा चुका है एंड ऑल, और वो कोई मावरा आइन कायम सपोर्ट करने के फिलहाल है नहीं. देखो अगर पूरे सिस्टम को डिरेल करना है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, दैट्स अ रिस्क दैट यू लिव इन पाकिस्तान and that's the risk is everywhere and every time. लेकिन जो सीन है वो ये है कि some things will fall in order and it's actually if you look at a year and a half perspective, I think Sri Lanka is a good way to look into and yeah, not a bad time perhaps. All right, वक्त आ गया है guys, आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. I'll be on Insta for the next few minutes, 10-15 minutes. So if you have any question, काफी सेंसिबल सवाल है और नहीं पूछ सकते वो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं. So मेरी आपसे मुलाकात होगी रेडियो पे मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan.